बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 यानी बाब नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। तो क्लास 9th उर्दू मीडियम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। Myself, Muhammad Ahmed, I did MSc Botany and B.Ed. I have 5-year experience, especially in class 9th and 10th. Hopefully everyone is healthy and safe. I am praying for everyone. Love you all. स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहला हमारे पास इस चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटा, वो आपके पास है बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको आपने जो है ना बेटा अच्छे से जो है ना वो तैयार करना है कि बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है। तो बायोडाइवर्सिटी की जो इस्तिलाह है, ये दो अल्फाज यानी बायो और डाइवर्सिटी से माखूज़ है। तो बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है जी? बायोडाइवर्सिटी से मुराद है स्पीशीज़ की वैरायटी, और हर स्पीशीज़ के अंदर जो जानदार हैं, उन जानदारों की जो वैरायटी है वो क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो बायोडाइवर्सिटी मुख्तलिफ़ इकोसिस्टम में मौजूद जानदारों की वैरायटी को मापने का एक पैमाना जो है वो होता है। अगर आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर लेंगे तो भी सफिशेंट है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कर लेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है। एक है बायो, जिसका मतलब होता है ज़िंदगी, और दूसरा है बेटा आपके पास डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मीन क्या होता है? वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है कि स्पीशीज़ जो है, मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, जो मुख्तलिफ़ जानदारों की वैरायटी है, इसको हम नाम देते हैं बेटा किसका? बायोडाइवर्सिटी का। अच्छा, इसके बाद आपने करना है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन करना है फ्लोरा और फाना में क्या फ़र्क है। अच्छा, जो पौधों की डाइवर्सिटी है ना, जो पौधों की डाइवर्सिटी है उसको हम नाम देते हैं किसका बेटा? फ्लोरा का। और जो जानवरों की डाइवर्सिटी है उसको हम नाम देते हैं किसका? फाना का। तो ये आपने शार्ट कर लेना है फ्लोरा और फाना। जो पौधों की डाइवर्सिटी है इसे हम कहते हैं बेटा फ्लोरा, और जो जानवरों की डाइवर्सिटी है उसको हम नाम देते हैं फाना का। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो है जी, नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी की अहमियत, ठीक है। इसको जो है ना आपने फ्लोरा और फाना का जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने देख लेना है। इसके बाद हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी की अहमियत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी क्या करती है? इंसान को एक तो खुराक मुहैया करती है, दूसरा क्या करती है जी? इससे हम दवाओं की बहुत बड़ी मिकदार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है ना हासिल करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो सनती मादे हैं वो भी हम क्या करते हैं? इससे जो है ना हासिल करते हैं। तो इसको जो है ना इसी तरीके से हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी क्या करती है? हमारा जो इकोसिस्टम उसको बनाने में, कायम रखने में अहम किरदार अदा करती है। हमारी जो फ़िज़ा की केमिस्ट्री है या पानी की जो दस्तयाबी है उसमें क्या करती है? अहम किरदार अदा करती है। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स की जो एक रिसाइकलिंग है, या जो हमारे पास ज़मीन की ज़रख़ेज़ी है उसको भी बढ़ाने में अहम जो है ना किरदार अदा करती है। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। तो इसको आप पॉइंट्स की फार्म में भी जो है ना वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का बेटा वो हमारे पास है जी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि इतने बड़े मजमूए को, यानी जानदारों के इतने बड़े मजमूए का मुतालिया करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जानदारों को ग्रुप और सब ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है जी टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स में क्या फ़र्क है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बेटा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक, ठीक है। इस चैप्टर का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, इस चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है, और सिस्टेमेटिक्स में जानदारों की क्लासिफिकेशन के अलावा उनकी इर्तकाई तारीख़ का पता लगाया जाता है। इसको आपने यहाँ तक बेटा कर लेना है। एक है टैक्सोनॉमी और एक हमारे पास है सिस्टेमेटिक्स। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी? क्लासिफिकेशन के मकासद हैं। तो ये आपने 2 पॉइंट्स जो है ना ये कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है जी टैक्सोनॉमी का निज़ाम मरातिब किसे कहते हैं, ठीक है। वो ग्रुप्स जिसमें हम क्या करते हैं? जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, उसे हम नाम देते हैं टैक्सा का। और इनकी जो एक ख़ास तरतीब, यानी सबसे पहले क्या है? किंगडम है, फिर फाइलम है, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। अब इस तरतीब को हम नाम देते हैं हायरार्की का। तो इसे हम कलेक्टिवली नाम देते हैं टैक्सोनॉमी का निज़ाम मरातिब, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर का जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि
क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई क्या है? तो क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ जानदारों का एक ग्रुप है जो फितरी तौर पर आपस में क्या करते हैं, जिनसी तौलीद करते हैं और अपने जैसे जो है ना आगे क्या करते हैं, बच्चे जो है ना वो पैदा करते हैं। तो एक स्पीशीज़ के जानदार जिनसी तौलीद के लिहाज से दूसरी स्पीशीज़ के जानदारों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। हर स्पीशीज़ साख्त के लिहाज से, माहौल से, तामुल और रवैये के लिहाज से क्या होती है, दूसरी स्पीशीज़ से के लिए मुनफरिद जो है ना एक खसूसियत रखती है। तो ये आपके पास शार्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसको अगर शार्ट करना चाहे तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, इसको आपने करना बेटा लाजमी है। इसी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि इंसान जो है ना, इंसान का साइंसी नाम क्या है? होमो सैपियन। और मटर जो है इसका साइंसी नाम है पाइसम सैटिवम। तो ये आपने जो है ना लाजमी शार्ट क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर का, वो है जी ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, ऑटोट्रॉफ वो तमाम जानदार जो क्या करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, उन्हें हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफ का। मसलन हमारे पास है जी किंगडम प्लांटी। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी तरफ तमाम हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ का नाम देते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, किंगडम जो है ना एनिमलिया आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, किंगडम एनिमलिया। ऑटोट्रॉफ में किंगडम प्लांटी आ जाएगा और हेट्रोट्रॉफ में किंगडम एनिमलिया आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो अर्नेस्ट हैकल हैं, ये आपने देख लेना है कि अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसको इसने क्या किया, तजवीज़ किया। इस सिस्टम में बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, लेकिन फंजाई को अभी भी किंगडम प्लांटी में रहने दिया। तो इसको आपने ये देख लेना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है वो है जी बेटा रॉबर्ट विटेकर की जो है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें 2 पॉइंट, एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है खुराक को हासिल या तैयार करना। ठीक है, कि जानदार जो है किस तरीके से खुराक जो है ना वो हासिल करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है मार्गलस एंड शवार्ड्स। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक और पॉइंट्स ऐड किया था जिसका नाम था जेनेटिक्स। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। अच्छा, 5 किंगडम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने बेटा अच्छे से जो है ना वो कर लेना है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से, इसको आपने लाजमी जो है ना करना है इस लॉन्ग क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है वो है जी वायरसेस का मकाम। इसको आपने शार्ट के लिहाज से और प्लस इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपने देख लेना है। वायरसेस को जानदार और बेजान के दरमियान तस्वर किया जाता है। अच्छा, इसमें जो कुछ खसूसियात हैं वो जानदारों की पाई जाती हैं और कुछ जो खसूसियात हैं वो बेसिकली जो है ना वो एनिमल से मिलती हैं। अगर वायरसेस जानदार के जिस्म में होंगे तो इसे हम लिविंग कंसिडर करेंगे, अगर जिस्म से बाहर हैं तो इसे हम नाम देंगे नॉन लिविंग का। ठीक है, इसको आप जो है ना क्या करें, यहाँ तक कर लें। इसके बाद है जी प्रायोन्स और वेरियोड्स में क्या फ़र्क है। प्रायोन जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि वेरियोड सिर्फ आरएनए के बने होते हैं, और इन दोनों का काम ये होता है कि ये पौधों में बीमारियां जो है फैलाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, ये देखें, ये 2 तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाएगा जी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से क्या मुराद है। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक करना है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अगर शार्ट आ जाए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से क्या मुराद है, तो जानदारों को साइंसी नाम देने का जो तरीका है इसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल से ज़ाहिर है कि हर स्पीशीज़ का जो साइंसी नाम है वो 2 नामों पर मुश्तमिल है। पहला जो है वो जीनस है और दूसरा क्या है, स्पीशीज़ है। अच्छा, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से क्या मुराद है और इसकी जो है ना वो जो क्या हैं असूल हैं, ठीक है, इसके लिखने के जो असूल होते हैं उसको आपने बयान, इसके जो रूल्स हैं, ठीक है, उसको आप बयान करें। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है और फिर आपने इसके क्या करना है, ये जो 3 असूल हैं ये आपने बताना है। इसी तरीके से अगर ये आ जाए कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से क्या मुराद है और इसकी अहमियत बयान करें, तो आपने तारीफ़ करके फिर क्या करना है, इसकी जो अहमियत है इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा क्या करना है, इसको आप यहाँ तक कर लें, फिर आप इसको यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक कर लें। ठीक है, ये इसकी जो है ना आ जाएगी अहमियत। इसी तरीके से इसके जो है ना ये साइंसी नाम शार्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। प्याज जो है इसका साइंसी नाम है एलियम सीपा, और इसी तरीके सी स्टार का साइंटिफिक नेम एस्टेरियस रूबेंस, और जो हाउस ग्रो है इसका साइंटिफिक नेम है कर्वस प्लैंडेन। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी नामपैद स्पीशीज़, और दूसरा हमारे पास है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये आपने लाजमी जो है ना शार्ट क्वेश्चन करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। किसी भी इकोसिस्टम में एक स्पीशीज़ उस वक्त नापैद हो जाती है जब ये यकीन हो जाए कि उसका आखिरी जानदार भी क्या हो चुका है, उस इकोसिस्टम से ख़त्म हो चुका है। जब किसी स्पीशीज़ के मुस्तकबिल करीब में, यानी आने वाले वक्त में मुस्तकबिल करीब में ख़त्म होने के क्या हो, ख़तरा हो, तो उसको हम नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। तो ये MCQs के लिहाज से आपने जो है ना इसको देख लेना है। और इसी तरीके से आपने इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपने जो है ना बता देनी है। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। नेक्स्ट हमारे पास है जी
स्पीशीज़ के ख़त्म होने की वजूहात क्या हैं, ठीक है। तो ये जो है ना आपने मस्कन की तबाही, जंगलात का कटाव, ज़्यादा शिकार, स्पीशीज़ का मुतारफ़ करना या निकाला जाना, पोल्यूशन और आब हवा में तब्दीली, ये स्पीशीज़ के मादूम होने के या ख़त्म होने की जो है ना वजूहात हैं। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो है ना कर लेना है। इसके बाद ये जो आपके पास बॉक्स हैं, इसको भी इन दोनों को आपने कर लेना है। सी स्टार से क्या मुराद है, इसी तरीके से यूकलिप्टस जो है ना प्लांट, इससे क्या मुराद है। तो इन दोनों को आपने शॉर्ट के लिहाज से करना है। और जंगलात की कटाई और ज़्यादा जो शिकार है, ये भी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। शॉर्ट क्वेश्चन है जंगलात की कटाई। जंगलात की कटाई से मुराद है जंगलाती के तहत ज़मीन को गैर जंगलाती बनाने के लिए दरख्तों की कटाई है, ठीक है। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे जंगलात मौजूद हैं, अगर हम उन तमाम जंगलात को ख़त्म कर देंगे तो इसको हम नाम देंगे डिफॉरेस्टेशन का या जंगलात का कटाव। इसके बाद इसकी जो है ना ये आ जाएंगी वजूहात, इसके जो है ना ये आ जाएंगे असरात, और इसी तरीके से ये साइड बॉक्स आपने जो है ना देख लेना है। इसके बाद बेटा आपके पास आ जाएगा ज़्यादा शिकार करना यानी ओवर हंटिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने कर लेना है। इसके बाद इसमें से बेटा ये जो ऑर्गेनाइजेशन इनका आपने नाम याद करने हैं, WWFP और IUCN, ठीक है। इसके बाद इसमें से जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है वो आपने देख लेना है। बेटा एक आपके पास है ये चिल्तन मारखोर, इसको आपने देख लेना है, इसको देख लेना है। और इसी तरीके से हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास जो इंडस डॉल्फिन है, होबारा बस्टर, ठीक है। तो इनको भी आपने जो है ना पढ़ लेना है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का कौमी जानवर और परिंदे का नाम बताएं। चकोर पैट्रिड पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। इसी तरीके से जो मारखोर है वो पाकिस्तान का कौमी जो है वो जानवर है। तो इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना मैंने आपके साथ आज की इस वीडियो में जो है वो डिस्कस किए हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।